ओम शांति। 17 जून 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे ताउसी तख्त नशीन बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे। आज जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मायाजीत बनना है और याद में रहना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए आज बाबा और मम्मा की दोनों की मुरली से हम पॉइंट लेंगे। मम्मा की मुरली में आया कि अपनी अवस्था को कमल फूल समान बनाना है। कमल का फूल हल्का होता है, उपराम होता है, न्यारा होता है। तो कमल फूल समान बनने के लिए आज की मुरली से हम धारणा का पॉइंट लेंगे, जैसे न्यारा होना अर्थात बंधन मुक्त होना। बंधन मुक्त बनने के लिए आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। ये हमारा अंतिम जन्म है और ये अंतिम समय है। अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर बंधन मुक्त बनना है। ये स्मृति रखेंगे समय और जन्म की। दूसरा, अपने आप को न्यारा बनाने के लिए स्मृति रखेंगे। बाबा आज मम्मा ने कहा कर्म बंधन मुक्त बनना है, तो योग अग्नि से अपने बंधनों को भस्म करो। दूसरा है कमल का फूल न्यारा होने के बाद हल्का भी होता है। सारा दिन हल्का रहने के लिए आज वाह वाह के गीत गाने हैं। वाह तकदीर, वाह बाबा, वाह श्रेष्ठ परिवार। आज बाबा ने ये भी स्मृति दिलवाई कि श्रेष्ठ संगम, वाह ये श्रेष्ठ संगम युग। तो वाय को आज चेंज करना है वाह में और आय को चेंज करना है बाबा में। तो ये परिवर्तन लाने से आत्मा हल्की रहेगी। इसके बाद उपराम रहने के लिए अपने को शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ करना है और अपने अंदर शुद्ध रिकॉर्डिंग करनी है। उतना ही हम उपराम रहेंगे। शुद्ध रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत खूबी से अपना पाठ बजाना है। हमारे पाठ को देखकर दूसरे भी वाह वाह करें। तो ये है अपने को हल्का रखना, न्यारा रखना, उपराम रखना, कमल फूल जैसी अवस्था बनाना। दूसरा है संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो मायाजीत बनना है। मायाजीत बनने के लिए बाबा ने कहा कि ये युद्ध का मैदान है, तुम्हें माया पर जीत पानी है। माया पर जीत पाने के लिए दो बातों पर अटेंशन रखना है। एक तो बाबा ने अटेंशन दिलवाया, ये 5 विकार हैं, इनके वश होने से तुम्हारा धन का ताज और पवित्रता का ताज माया जीत लेती है और विकर्म करा देती है। तो अपने कर्मों पर अटेंशन दो। कर्मों की गति को बुद्धि में रखना है, क्योंकि बाप ने कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति हमें समझा दी है। तो हमें बाप समान कर्म करने हैं, तब हम बाप समान सुख का सागर, बाप समान प्रेम का सागर बनेंगे। कैसे? जब हमारे कर्म सदा ही श्रेष्ठ होंगे। श्रेष्ठ कर्म उसे बोलेंगे जब हम दूसरों से दुआएं लेने का कर्म करेंगे, दूसरों को सुख देंगे। और मायाजीत बनने की दूसरी विधि बाबा ने बताई, अपने एम ऑब्जेक्ट को, अपने लक्ष्य को स्मृति में रख, अपने लक्ष्य को सामने रख, दैवी गुण धारण करने का पुरुषार्थ करना है। इस तरह आत्मा मायाजीत बन जाएगी। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा में रहने के लिए बाबा ने कहा उठते बैठते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। और बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ जितना करेंगे, उतना ही हमारी जो जीवन बनाने वाला बाप है, हमारी नैया को पार लगा देगा। तो याद कैसे करना है? बाप की महिमा को याद करना है, बाप अपने घर को याद करना है और राजाई को याद करना है। अर्थात स्वदेश को याद करना है, स्वपिता को याद करना, स्वलक्ष्य को याद करना है। स्वदेश हमारा परम धाम है, हम आत्मा भी परम धाम निवासी है, बाप भी परम धाम निवासी है। बाबा प्रेम का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर है, लिबरेटर है, गाइड है, निष्कामी है। और इस समय
बाबा हमारी खिदमत करने के लिए आए हैं, हमें सुख का वर्षा देने के लिए आए हैं। और राजाई को याद करेंगे। राजाई में जो लक्ष्मी नारायण है वो उत्तम पुरुष है। सभी मनुष्य वहाँ दैवी गुण वाले होते हैं और वहाँ पर संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। धरती आसमान हमारा होता है। और ऐसे ही अब दूसरी विधि बताई याद की, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर में आती है तो जीवात्मा कहलाती है। परमात्मा जीवात्मा नहीं बनते हैं, वो दूसरे के तन में प्रवेश करते हैं, अर्थात ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। और इसी तरह बाबा ने हमारे को बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से पालना विधि है। पिता के संबंध से हमें सुख का वर्षा देते हैं, इसीलिए कहते हैं बहिष्ठ हथेली पर लाए। अर्थात बाबा हमें इस समय सुख, शांति और प्रेम का वर्षा देते हैं। ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं, डबल ताजधारी बनाते हैं। याद और पढ़ाई से हम भविष्य का डबल ताज पाते हैं। टीचर बन करके हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, ड्रामा का ज्ञान देते हैं। और इस समय भगवान और कृष्ण का अंतर भी बताते हैं। ऐसी पढ़ाई को मिस नहीं करना है। तीसरा, सतगुरु हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, सर्व की सद्गति करते हैं। उनको गाइड और लिबरेटर भी कहा जाता है। वो सचखंड में जाने के लायक बनाते हैं। ओम शांति।